हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फेमस माइंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रूम के फाउंडर संदीप अग्रवाल एज वेल एज हिज फैमिली के बारे में। कैसे उन्होंने ड्रूम को फाउंड किया, जो कि आज इंडिया के वन ऑफ द वैल्यूड स्टार्टअप्स में अपना नाम बना चुका है, और कैसे उनकी लाइफ रही एंड जर्नी टू द फाउंडिंग ऑफ ड्रूम। Well, we will discuss about all those aspects in today's video, so stay tuned for them. And video start करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि don't forget to like and share this video as well as subscribe to our channel. So let's get started. ड्रूल के जो फाउंडर हैं संदीप अग्रवाल और उनकी जो फैमिली है, उन्होंने इन्वेस्ट किए थे 25 करोड़ इन 18 स्टार्टअप्स। और हम बात करें तो वो लुक बैक कर रहे थे कि ऑलमोस्ट 10 to 12 कंपनीज में वो सपोर्ट करके कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहे, और वो जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसे बहुत ही ज्यादा प्रमोट करना चाहते थे, बिकॉज दे थॉट दैट इज क्वाइट बेनिफिशियल एज वेल एज प्रॉफिट मेकिंग। वेल, अग्रवाल ने एक बार कहा कि इन हिज पर्सनल कैपेसिटी एंड वाया हिज फैमिली ऑफिस ही हैज इन्वेस्टेड मोर देन 25 करोड़ ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स ओवर 18 स्टार्टअप्स दैट ऑपरेट इन डिफरेंट सेगमेंट्स लाइक फाइनेंस, टेक, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। उन्होंने एक और बात बोली थी अपने एक इंटरव्यू में, व्हेन आई केम टू इंडिया इन 2011, India had less than 200 startups, a handful of venture capitalists and angel investors, and the value of all public and private companies was less than 3 billion. I believe India will create USD 500 billion in new wealth by 2025. And that's a huge number to quote, but he has this vision for India. And USD 1 trillion by 2030 from the startup revolution, he added. Which means that he has completely emphasized on his faith on the startup revolution. More than wealth creation, the amount of job creation, social transformation, and helping India to reclaim its old glory be second to none, he added. He said, तो वो ये कहते हैं कि जो इंडिया की ग्लोरी है, जो पहले ग्लोरी हुआ करती थी, इसे सोने की चिड़िया माना जाता था, शायद हम उसी डायरेक्शन में दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो हमारे पास बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, पर किसी ना किसी तरीके से इन्हें पार करके हम अपनी फाइनल डायरेक्शन तक पहुंच ही जाएंगे। ये उनका विजन था इंडिया के लिए। कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं अग्रवाल की, तो उसमें हम देखते हैं कि यूएस बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म जो है लायन बर्ड, इंडिया बेस्ड फुल स्टैक क्लाउड गैराज स्टार्टअप फिक्सक्राफ्ट, B2B e-commerce player in the aftermarket tire vertical, Tireplex Media and Content Company TSP Media Ventures और DNA based data storage solution, ये सब चीजें वो थी जिनमें उन्होंने अपने स्टेक्स को मेंटेन रखा एंड इन्वेस्ट किया। तो हम ये देख सकते हैं इनका कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और फ्यूचर में भी काफी रिटर्न्स देंगी। सो ही रियली हैड अ वेरी कॉशियस आई। 2016 में जो अग्रवाल हैं, इन्होंने इन्वेस्ट किए क्लोज टू 4 करोड़ इन मोर देन 7 early stage firms in India and overseas, such as California based firms like Gift Club, Data Guys, Malaysia based Duriana, Indonesia based Decorma, and India based Witifeed, Plan Connect, Vidar, Curo Healthcare and Shop City. तो हम ये देख सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा ardently वो अपने स्टार्टअप्स को चूज करते हैं where he is gonna invest his money on. अग्रवाल ने ये नोट किया that while many of the investments made in the early years were in personal capacity, the new ones are routed through his family route. जो डिजिटल कर्मा है as well as जो प्रोसेस है, this is for bringing together all of the investments under the family office. तो उन्होंने अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया in these investments after he tested the water in his personal capacity. अग्रवाल जो है वो मोस्टली इन्वेस्ट इन एंजल और प्री सीरीज ए राउंड में इन्वेस्ट करते हैं। टिपिकली वो फर्स्ट चेक ही राइट करते हैं। सेड ही इन्वेस्ट इन सिलेक्टेड स्टार्टअप्स विद अ लॉन्ग टर्म व्यू, और वो कुछ ऐसे ही स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जो वो उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अच्छे से बेनिफिट देंगे। एट एन एवरेज ऑफ USD 50,000 ईच बीइंग इन्वेस्टेड इन 10 स्टार्टअप्स, जो ड्रूम के फाउंडर हैं, ही इज लाइकली टू पंप $500,000 ऑन हिज ओन। अग्रवाल जो है ये एक मोर फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, जो है डिजिटल कर्मा। What I am doing this year onwards for the next 2 years is I am teaming up with 3-4 more people. So each one of them might be bringing this amount, which is $500,000 or slightly more than that, and we might have a corpus of around USD 2 to 3 million to deploy every year, he said. अग्रवाल जो है इन्होंने को फाउंड किया था शॉपक्लूज, जो कि एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इन 2011, और उसके बाद उन्होंने ड्रूम को भी फाउंड किया इन 2014 एज अ टेक एंड डेटा साइंस ड्रिवन ऑनलाइन और ऑटोमोबाइल मार्केट प्लेस। ड्रूल जो है हम बात करें तो करंटली इनके 6.5
5 लाख ऑटोमोबाइल्स हैं जो लिस्टेड हैं ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, और ये जो कंपनी है ये USD 125 मिलियन डॉलर्स रेज कर चुकी है इन 6 राउंड ऑफ फंडिंग सिंस इट्स इंसेप्शन. दैट्स ह्यूज. नाउ दिस इज ऑल अबाउट संजय अग्रवाल एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत कुछ पता लगा होगा इनकी स्टोरी से, और आपको ये भी पता लगा होगा कि अगर हमें किस चीज में इन्वेस्ट करना है, अगर हम उसको कम्प्लीटली रिसर्च करते हैं और अगर हम देखते हैं कि उसमें हमारा कंप्लीट फेथ होता है, तो वी विल श्योरली गेट अ डिविडेंड. एंड इफ यू गाइज वांट दैट वी शुड ब्रिंग मोर वीडियोस लाइक दिस वन in order to talk about leaders as well as their success stories, then drop down the name of the leaders in the comment section and we will bring a dedicated video on that leader and their success story. On that note, thank you so much for watching. Don't forget to like and share this video as well as subscribe to our channel. It's a wrap.